स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज हम इस डिबेट में बात करने वाले हैं सोनाली फोगाट के बारे में। टिकटॉक स्टार, एक सेलिब्रिटी, अब बीजेपी की एक नेता सोनाली फोगाट किसी पहचान की, किसी परिचय की मोहताज नहीं थी, लेकिन जो उनका अंत हुआ वो बहुत चौंका देने वाला था। शुरुआत में खबरें आई कि हार्ट अटैक हुआ है, फिर पता चला ड्रग्स दी गई थी और अब पता चल रहा है कि ये एक लंबा चौड़ा बड़ा षड्यंत्र था जो आज से नहीं बीते 3 साल से चला आ रहा था। रेप और ब्लैकमेलिंग की खबरें आई हैं, उसके आरोप लग रहे हैं पीए पर, और उसके साथ ही 3 महीने से स्लो पॉइजनिंग जैसी खबरें भी आ रही हैं। कई सवाल इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर शूटिंग नहीं थी तो गोवा क्यों गई थी सोनाली फोगाट? जब पता चला तो वापस क्यों नहीं आ गई? सुधीर इतने लंबे समय से सोनाली फोगाट के साथ ब्लैकमेलिंग, जबरदस्ती और उनकी प्रॉपर्टी को जबरन अपने नाम करवाना, तमाम ऐसे षड्यंत्र रच रहा था। उन्हें उनके परिवार से दूर रखता था, फिर भी क्यों सुधीर को अपनी टीम में रखा हुआ था? क्यों पीए सुधीर के जाल से बाहर नहीं निकल पा रही थी? क्या कुछ हुआ गोवा में? गोवा के सीसीटीवी फुटेज कुछ सामने आए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो पार्टी करती नजर आ रही है और सुधीर लगातार उन्हें कुछ पिला रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लिकर है, अल्कोहल है और उसी की ओवरडोज रही थी या फिर उसमें मिलाकर इन्हें कुछ दिया गया था। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वॉशरूम की तरफ उनको ले जाते हुए नजर आ रहा है सुधीर और उसके साथ उनका सुधीर का एक दोस्त है सुखविंदर। ये 2 लोग नजर आ रहे हैं उस सीसीटीवी फुटेज में और बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक ये लोग वॉशरूम में रहे हैं। और उसके बाद जब सोनाली की बात अपनी माता से हुई है, आखिरी रात जब वो गोवा में थी जिंदा, उनकी बात अपनी माँ से हुई है। उन्होंने फोन किया और कहा कि खाना खाने के बाद से मुझे कुछ असहज महसूस हो रहा है, और फिर लगा कि पीछे से किसी ने फोन उनके हाथ से छीन लिया। और अगली सुबह तक खबर आ चुकी थी कि सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी है। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को लेकर कुछ सवाल हैं जो एफएम न्यूज खड़ा कर रहा है। कई सवाल इस पूरी मर्डर मिस्ट्री पर उठ रहे हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा सवाल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आखिर किसने लिखी सोनाली मर्डर मिस्ट्री की स्क्रिप्ट? और स्लो पॉइजनिंग की आशंका के बावजूद 3 महीने क्यों सब खामोश रहे? आशंका जताई जा रही थी कि हर बार खाना खाने के बाद उन्हें कुछ अजीब महसूस होता था। 3 साल से ब्लैकमेलिंग के आरोपों का सच क्या है? जो परिवार लगा रहा है आरोप रेप और ब्लैकमेलिंग के, क्यों परिवार से सोनाली को दूर रखता था सुधीर? उनका पीए सोनाली को मारा गया या मरवाया गया? क्या सुधीर और सुखविंदर ने ही मारा है या फिर इनके जरिए किसी ने मरवाया है? हरियाणा से गोवा लाकर मौन करने के पीछे किसका दिमाग था? कैसे ये षड्यंत्र रचा गया? क्या इस मामले में न्याय मिलेगा या फिर और उलझेगी ये गुत्थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के साथ हम शुरू करेंगे हमारी आज की ये चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवाऊंगी। और उससे पहले इन सवालों को आप गौर से देखिए। कई सवाल खड़े हो रहे हैं मर्डर के बाद, ये खुलासा हो जाने के बाद कि मर्डर हुआ है, उसके बाद भी नए नए खुलासे होते आए हैं। कभी ये कहा गया कि परिवार की तरफ से कि सोनाली को परिवार से दूर रखता था सुधीर। कभी ये कहा गया कि सोनाली के साथ रेप हुआ था 3 साल पहले, 3 साल से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये भी आरोप लगे हैं कि सोनाली का कोई वीडियो बनाया गया था। तो हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ मैं उनसे करवा दूं। हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व एसीपी हैं। ये हमें कानूनी पहलू समझाएंगे कि किस तरह से किसी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जाता है या फिर कितनी पेचीदगियां हैं इस पूरे मामले में। साथ ही योगिता भयाना जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो वेद भूषण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार ये
परिवार शुरू से ही कह रहा था कि हार्ट अटैक नहीं है, मर्डर है, और उसके बाद जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, साफ तौर पर नजर आया है कि साजिश रची गई थी। सीबीआई जांच की भी अब मांग हो रही है। क्या कहेंगे, जो सीबीआई जांच में देरी हो रही है या फिर जो वक्त लग रहा है, धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बीच सबूत मिट जाएंगे? देखिए नितिशा, सुशांत राजपूत का केस कितनी प्रमुखता से पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में छाया रहा जी। उससे पहले फिल्म इंडस्ट्री के अंदर श्रीदेवी, परवीन बाबी, गुरु दत्त, दिव्या भारती, सिल्क स्मिता और श्रीदेवी, कितने लोगों के इस तरह रहस्यमय हालात में मौत हुई, ड्रग्स लेने से हुई, किसी और वजह से हुई। तमाम जो पहेली थी आज भी अनसुलझी है। और जो ये मामला है, ये कोई मर्डर का मामला नहीं है, केवल और केवल ओवरडोज और उसकी रिएक्शन का मामला है। होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सेक्शन आती है 304A, उसके अंदर ये मामला बनता है। कोई मर्डर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पब्लिक प्लेस पर आराम से वो डांस कर रही है, अपने दोस्तों के साथ है, नोन पर्सन के साथ है, कोई आइसोलेटेड प्लेस नहीं है। काफी टाइम से आपस में ये इनके पहले ड्राइवर थे, फिर सो कॉल्ड पीए हो गए, और बहुत सारे तरह के एलिगेशन है। अब जो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से मांग की जा रही, सीबीआई एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सुशांत राजपूत केस में पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी गई, क्या निकला? ढाक के 3 पात। वही इन्वेस्टिगेशन जो बॉम्बे पुलिस ने की थी, वही आज भी उसकी वही थ्योरी चल रही है। उसके अलावा आरुषि तलवार केस के अंदर जो यूपी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन थी। सीबीआई ने उस केस को बल्कि कचरा कर दिया, वापिस उसी थ्योरी पर आना पड़ा जो यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी। तो जो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई है, तमाम बिल्कुल क्लियर हो चुकी है तमाम चीजें, कि ये केवल ओवरडोज का जो रिएक्शन है, उसके दोस्तों ने जो उसको ड्रग्स, जो एमडीएमए ड्रग्स है, उसको पिलाई, उसकी खुशी से पिलाई, दोस्ती से पिलाई। ये एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि मारने के इरादे से नहीं लगता कि उसको खुलेआम कोई मारने के लिए ड्रिंक कराएगा। एक पार्टी चल रही है, 42 साल की कोई लड़की है, कोई स्मार्ट जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से कि ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, स्लो पॉइजनिंग की जा रही थी, वो बार बार कंप्लेन करती थी कि खाना खाने के बाद मुझे अजीब लगता है, इन तमाम आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, बहुत तरह के आरोप लगा सकते हैं, उसके पीछे तथ्य होने चाहिए। उसके पीछे एविडेंसेज होने चाहिए। जब इसका पोस्टमार्टम हो चुका है, इसका जो स्टोमक वाल्व है, पेट के अंदर जो भी चीजें हैं, वो जब जाएंगी लेबोरेटरी के अंदर, उनका केमिकल एनालिसिस से होगा, उससे पता लग जाएगा कि उसके अंदर जहर था, उसके अंदर और कोई कंटेंट था, या ड्रग्स था उसके अंदर। तो सभी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, पर प्राथमिक तौर पर मर्डर का केस नहीं बनता है। ठीक है, वो अरेस्ट हो गए, हो सकता है उनकी जिम्मेदारी, एनडीपीएस एक्ट होता है जिसके तहत वो अरेस्ट किए गए कि उन्होंने ड्रग्स को खरीदा 12,000 रुपए में और उसको जबरदस्ती ड्रग्स पिला दिया। केवल इतना ही मामला बनता है। अब तमाम चीजें हैं कि वो ड्रग्स चाहते आई, क्या सोर्स था, क्यों, कौन कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो उसके दोस्त सुरेंद्र सांगवान। काफी सनसनीखेज ये पूरा मामला हो चुका है, क्योंकि एक वीआईपी है, वो एक सेलिब्रिटी है, एक नेत्री भी है, भाजपा नेत्री भी है, योगिता भयाना जी। जी योगिता जी, कुल मिलाकर अंत में जांच में कुछ भी सामने आए, लेकिन एक तथ्य की एक बार फिर पुष्टि हो चुकी है कि चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे बहुत अंधेरा है, और महिलाएं, चाहे आम महिला हो, चाहे किसी भी उम्र की हो, चाहे किसी भी जाति धर्म की हो, या फिर चकाचौंध में सिक्योरिटी में लाइमलाइट में रहने वाली कोई महिला हो, या फिर कितनी भी बड़ी वीआईपी क्यों ना हो, सुरक्षित कहीं नहीं है। बिल्कुल, आज भी आंकड़े एनसीआरबी के आप देखेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा सब जगह बराबर आंकड़े बढ़े ही है और कमती नहीं हुई है। और दिल्ली में भी क्राइम जो अगेंस्ट वुमेन बढ़ा ही है। तो ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जो कराली के साथ हुआ है। आई थिंक ये बिकॉज वो सेलिब्रिटी थिंग इसलिए हाईलाइट हो गया, बट एवरी नाउ एंड देन ये सब चीजें हो रही है हमारी महिलाओं के साथ, स्पेशली जो आउटगोइंग है, जो थोड़ा अपने आप को सक्षम कर लेती है, और उनके लिए तो और थ्रेट बढ़ जाता है। हम दोनों सेक्शन में देखते हैं, जब हम बात करते हैं कि जो महिलाएं अंडर प्रिविलेज हैं या वल्नरेबल हैं, उनके साथ ही क्राइम होते हैं, ऐसा नहीं है। आई थिंक महिलाएं ओवरऑल क्राइम के अगेंस्ट जो है वो सेफ नहीं है, और मुझे लगता है कि इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से लेकर, मुझे लगता है इस पर्टिकुलर तो काफी कुछ रिलाई करेगा जो उनके साथ ऐसा हो सकता है। और जो भी अभी, क्योंकि पूरी पुष्टि नहीं हुई है, जो भी मतलब हुआ तो कुछ भी है पर मिस्टीरियस है, तो जैसे ही पुष्टि होती है, तो मुझे लगता है कि पूरी जांच होनी चाहिए, और इन जिन्होंने भी
उसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और एक समाज में मैसेज जाना चाहिए कि इतनी प्रभावशाली महिला के साथ अगर ऐसा है तो अगर उनके साथ किया तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा जरूरत है उसमें संदेश देने की जरूरत है। ठीक है, यहीं से मैं अपना सवाल लूंगी वेदभूषण सर। जिस तरीके से योगिता भयाना जी ने कहा कि मिस्ट्री है, तो देखिए मिस्ट्री तो एक है, ये जो पूरा प्रकरण रहा है ये एक मिस्ट्री है और क्योंकि ये जांच का विषय है, इस पर कानूनी जांच चल रही है, 2 राज्य इन्वॉल्व्ड हैं, एक नेत्री एक अभिनेत्री इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, एक सेलिब्रिटी, तो ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो इसके लिए तो खास तौर पर से ध्यान रखना जाना चाहिए। लेकिन देखा यह गया कि इस मर्डर के बाद या यूं कहे कि इस घटना के बाद तुरंत बाद उस रिजॉर्ट में रेनोवेशन का काम चल रहा था और लोगों ने यह भी कहा कि रेनोवेशन की कोई जरूरत नहीं थी, कोई ऐसी टूट-फूट नहीं थी, कोई वजह नहीं थी जिसके लिए यहाँ पर रेनोवेशन किया जाए। तो क्या इस जगह को, इस साइट को सीज नहीं किया जाना चाहिए था? यदि आपने तमाम समाचार मीडिया को देखा होगा तो वो जगह जहाँ पर पार्टी चल रही थी, जहाँ बाथरूम था, उस तमाम को सील किया हुआ है। उसके छत के ऊपर पीछे काफी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो केवल ये इंसिडेंट होने का मतलब ये नहीं कि पूरे इलाके को आप सील कर दें। जिस कमरे के अंदर वो सीन ऑफ ऑफेंस है केवल उसी को लॉक किया जाता है। जब श्रीदेवी का जो मर्डर का एलिगेशन लगाया गया था, मैं भी दुबई गया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने, केवल उस कमरे को सील किया गया था जहाँ श्रीदेवी की डेड बॉडी थी या जहाँ पर वो बात के अंदर डूब कर पाई गई थी। इसका मतलब नहीं पूरा होटल 5 स्टार आप सील करके डाल दो जी, अब इस होटल के अंदर कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि सबूत केवल उस रेस्टोरेंट में थे या बाथरूम में थे। यदि कि छत पर कहीं गई थी वो ऐसा है क्योंकि ड्रग्स इन्वॉल्व है तो केस तो बनता है। ये भी एक जांच का विषय है कि ड्रग्स अभी तो ये 5 आदमी ड्रग्स का मामले में तो 5 आदमी अरेस्ट हुए, मर्डर में कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। ये जो अरेस्ट हुई है ये जानने के लिए गई है कि ये जो ड्रग्स दी गई थी क्या मारने के पिलाई गई थी या केवल पार्टी मूड में थी। वो जो रेस्टोरेंट है जो बीच के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर लेट नाइट पार्टी चलती है, यंगस्टर्स ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, डांस करते हैं। तो ये जो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुलेआम बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस में लेके उनको जबरदस्ती ड्रग्स दे दी गई। अब वो जबरदस्ती दी गई या किस उद्देश्य से दी गई, क्या मर्डर के एंगल से दी गई, तो ये तमाम जांच की चीजें हैं। अब सीबीआई की जो जांच उठ रही है तो सीबीआई अपने पास से सबूत इकट्ठे नहीं करेगी, जो सबूत अब तक आ चुके हैं उन्हीं को एनालिसिस करेगी। जो वहां पर गवाह हैं, तमाम जो हालात हैं, सरकमस्टांसेस हैं, उन्हीं के तहत वो इन्वेस्टिगेशन करके अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या उस दिन रात को क्या गलत हुआ था। ठीक है सर, हमारे साथ मानवी तनेजा जी भी जुड़ चुकी हैं, अभिनेत्री है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मानवी जी, आप इस पूरे मामले को, इस पूरे मिस्ट्री को आप सबसे पहले प्रथम दृष्टया आप किस चीज से जोड़ेंगी? विमेन सेफ्टी से जोड़ेंगी या फिर चकाचौंध के पीछे के अंधकार से जोड़ेंगी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी की महिला सेफ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी महिला सेफ होगी। और दूसरी बात यह है कि जब दूध में अगर मक्खी गिर जाती है तो हम उस दूध को, मक्खी को निकाल करके दूध पी नहीं लेते हैं, तो हम उस दूध को साइड में कर देते हैं। यहाँ ये चीज ऐसे रिलेट होती है कि अगर जिस हिसाब से उनका परिवार कह रहा है, सोनाली फोगाट के परिवार वाले कह रहे हैं कि एक रात पहले माँ को फोन किया था, बोला था कि यहाँ शूट नहीं चल रहा और मुझे शूट की वजह से लेके आए हैं, और माँ ने बोला कि वापस ले आओ, तो वापस आ जाओ, वो वापस भी नहीं गई। और फिर उसने अपने मदर को और अपने घर वालों को शिकायत करी कि मुझे खीर खिलाई थी, खीर खाने के बाद मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे थे। तो अगर उनको शक था कि उनको कुछ दिया जा रहा है, कोई ड्रग्स जैसी चीज उनके खाने में मिला करके उनको दी जा रही है, तो उनको उस पीए को बाहर निकाल देना चाहिए था, पीए को उस वक्त रखना नहीं चाहिए था। फिर 3 साल पहले उन्होंने ये भी बोला था कि 3 साल पहले पीए ने मेरा रेप किया था। तो तमाम चीजों को जो देख करके मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ सच्चाई है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की हमें मुझे लगता है वेट करनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली बोला था कि ये हार्ट अटैक है, फिर 2 दिन के बाद आया कि नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है, शरीर पे कुछ निशान पाए गए। तो कल डॉक्टर ने साफ कर दिया कि जो शरीर पे निशान पाए गए उनको उठाने, इधर उधर ले जाने के निशान थे, और इनिशियली कह रहे थे कि उनको मारा था उससे निशान है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस वक्त एक्सपर्ट्स बनना चाहिए, क्योंकि कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन जाता है, कोई पुलिस ऑफिसर बन जाता है। तो इस वक्त चार्जशीट की वेट करनी चाहिए, रिपोर्ट की वेट करनी चाहिए, और किसी भी कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि क्राइम किसी और ने करा और कैमरा इन दोनों का हो।
ठीक है। योगिता भयाना जी, जिस तरीके से मानवी जी भी कह रही हैं कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और वेद भूषण जी भी यही कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज दिख रही है, जो पूरा सीक्वेंस बताया जा रहा है, जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, कि वो वहां पर अपनी मर्जी से थी, वापस आने को कहा गया कि जब काम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वापस आ जाइए, तो भी वो वापस नहीं गई। तो इस सब से ऐसा लग रहा है कि या तो वो इस चक्रव्यूह में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी कि वो चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रही थी, या फिर वो अपनी मर्जी से वहां पर थी और ये सारा कुछ जो घटनाक्रम हुआ है ये एक्सीडेंटल हुआ है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं और आप अभी बात के निष्कर्ष पर नहीं आ सकते जब तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पूरी तरह से पुष्टि नहीं होती है। जो ये सारी डिस्कस हो रही है कि उनका मर्डर हुआ या ये हुआ, उन्होंने खुद कबूला है। मैंने इंटरव्यू देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने बोला है सांगवान ने कि मैंने मर्डर किया है। तो हम तो उसी बेस पे बात कर रहे हैं। तो हम ना आप कुछ जानते हैं ना मैं कुछ जानते, जो करते हैं उन्हीं के ऊपर बात होगी। जो अभी तक निकल गया है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहां नहीं थी ना, आपसे जो बात कमिश्नर बोली, पुलिस ने बोली, तो हम उसी की बात पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर ऐसा है, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल बयान नहीं दिया, अगर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बयान दिया है तो उसमें कोई दम होगा, तभी उन्होंने ऐसी बात बोली है, नहीं तो वो भी नहीं बोलते। तो बेस्ड ऑन दैट ऐसा जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और तो कहीं ना कहीं बुरी तरह से एक जाल में फंसी हुई नजर आ रही है। किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार तो वो जरूर हो रही थी, भले ही उनके प्रॉपर्टी को लेकर हो, निजी उनके संबंध हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री बनी हुई है, एक कॉबवेब नजर आ रहा है उनके चारों तरफ। वेद भूषण सर, हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसी चीजें थी तो पार्टी में वो अपनी मर्जी से वो राजी खुशी नाचती हुई नजर आ रही है, पब्लिकली उनको ड्रिंक्स दिए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं। एक और चीज सामने आई है कि परिवार से बात नहीं करने दिया जाता था, सुधीर उनको परिवार से दूर रखने की कोशिश करता था। उनके जो दिल्ली के फ्लैट की चाबी मांगी परिवार ने, तो उसने बोला कि नहीं वो फ्लैट तो मेरे नाम पर है। ऐसी तमाम कई सारी ऐसी चीजें हैं जो परिवार का कहना उनको नहीं पता थी, और सुधीर को परिवार भी मेन कल्प्रिट के तौर पर देख रहा है इस वक्त। देखिए, वो कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, 42 साल की एज की लेडी थी और बड़ी सक्षम लेडी थी। उनका बड़ा चर्चा थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक नामी ग्रामी महिला थी। तो ऐसा नहीं कि 3 साल से कोई आदमी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, वो थाना नहीं जानती या वो 100 नंबर के बारे में नहीं पता, वुमेन कमीशन सब उनको पता था। अपनी मर्जी से गोवा में गई, उनको जबरदस्ती कोई किडनैप करके तो ले नहीं गया। होटल में रुकी होंगी, किसके साथ रुकी होंगी। आपका जो करियर है उसमें आपने हाई प्रोफाइल केसेस भी हैंडल किए हैं, और आपने आम लोगों के केसेस भी स्टडी किए होंगे, देखा होगा, तमाम तरीके की जांच के हिस्सा रहे होंगे आप। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि महिलाएं विवश हो जाती हैं, उन्हें इस तरह से जाल में फांस लिया जाता है कि कितनी भी प्रभावशाली हो बाहर नहीं निकल पाती है। सुगंधा की हम बात कर ले, उनकी भी मर्डर मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई है। ऐसे तमाम केसेस हैं जिसमें लगता है कि कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ पाता। हाँ, कई बार समाज के अंदर लेडी नहीं बता पाती, उसकी मजबूरियां होती हैं, इस तरह के जाल के अंदर फंस चुकी होती है कि वो अपने आप को एक्सपोज करेगी तो उसकी जो इमेज सोसाइटी बनी हुई है उससे रिवर्स हो सकती है, उल्टा जा सकती है। तो हो सकता है उनके साथ भी कुछ इस तरह का रहा हो, क्योंकि तमाम इस तरह की जो मिस्ट्रीज डेथ होती हैं आज तक इंडिया में नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो ड्रग्स के साथ रिलेटेड डेथ्स हैं, चाहे गुरुदत्त की है, श्रीदेवी की है, परवीन बाबी की, मैंने बहुत सारे नाम लिए। फिल्म इंडस्ट्री के अक्रॉस वर्ल्ड में बहुत सारे नाम आपको बता सकता हूँ जिनकी ड्रग्स में इस तरह से सस्पिशियस हालात में डेथ हुई है। वो केवल एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें केवल ड्रग्स के एंगल के अलावा और कुछ बहुत ज्यादा निकल के आने वाला, जो प्रॉपर्टीज के जो इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, कैसे वो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई, कैसे वो डिस्पोज ऑफ की जानी थी, घर वालों की स्थिति क्या थी, घर वाले क्या सोचते थे, क्यों नहीं मिलने दिया जाता था। उनकी यंग लड़की थी, डॉटर थी, अब उनकी तमाम चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन की चीज है। टीम अभी यहाँ पर उनके घर पर आ रही है और तमाम जो घर पर उनके रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी है, उनकी मदर है, उनके भाई, सभी को इंट्रोगेट करेगी और केवल सबूतों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर हमारे देश की अदालतें और पुलिस काम करती है। कि केवल हवाई मुंह जवानी कह देने से कोई ना तो उस पर कोर्ट विश्वास करेगी, सोसाइटी को थोड़ी देर के लिए एक मसाला मिल सकता है। ठीक है, टीवी डिबेट के लिए, मीडिया के लिए एक अच्छा मसाला हो सकता है कुछ दिन टीवी मीडिया चलाने के लिए, पर ये अदालतों का जो निर्णय है वो एविडेंस बेस पर होता है, सबूतों के आधार पर होता है। वो निर्णय करेंगे कि क्या हुआ था, व्हाट वेंट रॉन्ग।
उनके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, रॉन्ग का जवाब देने के लिए कई बार जरूरी हो जाता है कि टीवी मीडिया मुद्दों को उठाए, उनको अपनी डिबेट्स में शामिल करे, बिल्कुल उठाना चाहिए, ताकि वो लगाने के लिए नहीं, के पीछे का जो आंसर है कहीं दब ना जाए, कहीं मामला ठंडे बस्ते में ना पड़ जाए। मानवी जी भी कई सारे नाम वेदभूषण सर भी ले रहे हैं, आवाज कमा रही है, ठीक है मानवी जी, कई सारे नाम वेदभूषण सर भी ले रहे हैं। हमने लगातार देखे हैं, तमाम वीआईपीज हैं, तमाम टीवी स्टार्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, बहुत सारी मिस्टीरियस डेथ्स हुई हैं, चाहे हम टीवी एक्टर्स की बात करें, चाहे हम फिल्म स्टार्स की बात करें, डायरेक्टर्स की बात करें। क्या कहेंगे? आप एक अभिनेत्री हैं, आप इंडस्ट्री को भी जानती हैं, आप लाइमलाइट और चकाचौंध में रहने वाले लोगों में से हैं। क्या लाइमलाइट ज्यादा है, उजाला ज्यादा है जो अंधा कर देता है, या फिर इस लाइमलाइट के पीछे इतना अंधेरा है कि लोग गुम हो जाते हैं? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये हो सकता है कि सेलिब्रिटी केस है और हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए मीडिया में आ गया। नहीं तो तमाम आप देखिए गोवा में जो सब कर्ली रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, उसी में 2008 में एक रशिया से आई लड़की, उसका रेप करके उसको साइड में रख फेंक दिया था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो मीडिया में इतना नहीं उछला क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केस नहीं था, वो सेलिब्रिटी नहीं थी। मेरा ये मानना है कि जब आप सेलिब्रिटी हो जाते हैं, कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, तभी वो मीडिया में आता है और तभी सब लोगों के चर्चा में आता है। मतलब केस तो चलता है लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अब आ जाते हैं इस केस के बारे में। ये थोड़ा सा केस डिफरेंट इसलिए क्योंकि 2 दिन में ही ये एफआईआर हो गई इसकी, और मुझे लगता है जांच इस वक्त ठीक दिशा पे चल रही है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ, कॉल डिटेल्स, क्योंकि अक्सर मैं सुन रही हूँ डिबेट्स में कि परिवार से दूर रखा था, परिवार से मिलने नहीं देते। पहले बात है कि वो दूध पीती बच्ची नहीं थी, और जिस हिसाब से ये भी सामने आ रहा है कि वो मदर को बता रही है खीर का, फिर कभी अपने जीजा को उन्होंने बताया, कभी बहन को बताया, तो कॉल डिटेल्स रिपोर्ट जब आएगी ना, तो उससे भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितना परिवार से दूर थी, जहां तक मेरी जानकारी है वो परिवार से दूर नहीं थी, उनका परिवार से पूरा बातचीत थी, परिवार से, बेटी से भी थी, माँ से भी थी, बहन से भी थी, जीजा से भी थी, तो परिवार से वो दूर नहीं थी। ये तो सिर्फ कहानियां बन रही हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे लगता है कि हाई प्रोफाइल क्राइम है, ये क्राइम किसी और ने किया और साजिश में कहीं ना कहीं ये 2 फंस गए हैं, तो मोहरा बनाया जा रहा है इनको। आप ये कहना चाह रही है कि मास्टरमाइंड कोई और है और मोहरा इन दोनों को बनाया गया है। हरियाणा से गोवा तक लाना, इस तरह से इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम देना, ये सब कुछ इनके दिमाग की नहीं कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। मेरे को जहां तक लगता है ये एक्सीडेंटल है, क्योंकि गोवा तक ये लेके नहीं आएंगे। ये अगर इनको ऐसा ही सब कुछ करना था तो ये वहीं पे कर देते, हरियाणा में ही कर देते। गोवा में ये लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि कोई बच्चे को भी पता है कि ऐसा कोई क्राइम आप कर देते, 10th क्लास के बच्चा भी इतना अवेयर है, ऐसा कोई क्राइम कर देंगे तो आप नहीं छूट सकते, आप ही शक के जो कटघरा होता है उसके दायरे में आते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्होंने नहीं करा, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बिल्कुल जो की चार्जशीट आएगी पता लग जाएगा। ठीक है योगिता जी, कई मामलों में देखा जाता है कि पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मिस्ट्री को सुलझाने में। इस मामले में दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जिनकी मौत हुई है वो भी बीजेपी से ही संबंध रखती है। क्या इससे इस पूरे मामले को बल मिलता हुआ आपको दिख रहा है? योगिता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? योगिता जी से संपर्क हमारा टूट गया, कुछ टेक्निकल दिक्कत सामने आई है। बहरहाल वेदभूषण सर, मैं सवाल कर रही थी योगिता जी से कि कई मामलों में ये देखा जाता है कि पॉलिटिक्स बहुत अहम रोल प्ले करती है। कई बार ये होता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है या फिर कोई पॉलिटिकल एंगल होता है। इस मामले में जब दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, जिनकी मौत हुई है वो भी बीजेपी से संबंध रखती है, खुद खट्टर साहब ने उनकी बेटी से मुलाकात भी की है, उनका बयान भी इस पूरे मामले पर आया है, तो क्या लग रहा है जल्दी निपटारा हो जाएगा इस पूरे मामले का? कुछ बल मिलेगा इस पूरे मामले को, जल्दी साफ हो जाएंगी चीजें? देखिए, रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से एक डाइन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया उस टाइम मीडिया में, जैसे कोई राक्षस नहीं होती है, बेचारी इनोसेंट एक लड़की, उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। केवल क्या मिला, उसके पास 4 ग्राम ड्रग्स, उसकी बेल हो गई, अब वो कस्टडी में भी नहीं है। सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन कर ली, वो भी सेम गवर्नमेंट की एजेंसी थी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ये इस तरह की जो बातें की जाती हैं कि ये पॉलिटिकल बातें नहीं होती, क्योंकि आपने जिस तरह से सुशांत राजपूत के केस में जिस तरह से हाइप दिया सोशल मीडिया ने कि रिया चक्रवर्ती जैसे उसने खुलेआम उसका मर्डर कर दिया, आज तक ना सीबीआई उसको अनर्थ कर पाई, ना बॉम्बे पुलिस अनर्थ कर पाई, बल्कि जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन थी वही बिल्कुल सही साबित हुई। और इस तरह के इस मामले के अंदर भी बहुत ज्यादा कुछ निकल कर आने वाला नहीं है। ये केवल ओवरडोज और केमिकल रिएक्शन का मामला है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे एविडेंसेस अभी तक नहीं आए पब्लिक डोमेन में
जो ये इंडिकेट करते हो तो इसको मारने में काफी लोगों का उसमें हाथ था। हाँ, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं है, केवल ओवरडोज का मामला हो सकता है। एफआईआर टाइमली नहीं हुई इसलिए उस केस को, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हमें उस केस को कंपेयर करना चाहिए, और क्योंकि हम यहाँ पे सोनाली के बारे में बात करने आए तो मुझे लगता है इसी चीज को स्टिक करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समय मेरे पास खत्म हो रहा है अब। मानवी तनेजा जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी इस पूरे मामले को देखते हुए और इंडस्ट्री को देखते हुए, जो इंडस्ट्री का बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए। देखिए, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि हम कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, ना कि हम कोई पुलिस एक्सपर्ट हैं या फिर हम कोई विसरा रिपोर्ट को एग्जामिन कर सकें। तो मुझे ये लगता है कि हमें जिस हिसाब से एविडेंस की जो हमें सुनी सुनाई खबरें आ रही है वही हम उसको परसेप्शन लेकर के चल रहे हैं। तो कुछ चीजें पुलिस को छोड़ दीजिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। मुझे लगता है एजेंसीज अपना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है कि जल्दी हमें किसी वर्डिक्ट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है। या एग्जाम्पल दूंगी मैं, आर्यन खान का केस, आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई, जो मुझसे पहले जिनका रिया का कर रहे, रिया को क्लीन चिट नहीं मिली, आर्यन को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन क्या बोला, 1 महीने से तमाशा बंद करके उसको ड्रगी हमने बना दिया, जबकि उसको क्लीन चिट मिल गई। तो अभी इतनी जल्दी हम कोई फैसले पे ना आए, एक बार चार्जशीट फाइल होने। ठीक है, वक्त लेना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेदभूषण सर, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, इसमें सबको इंतजार करना चाहिए, इसको ज्यादा हाइप ना दे, पुलिस को अपना काम करने दे। उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज की है, उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसका लैपटॉप गायब हो गया, पुलिस जांच कर रही है, क्या कोई चोरी करके ले गया या कोई गलत इरादे से उसका लैपटॉप गायब कर दिया। तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट और आउटकम ऑफ दिस केस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मानवी जी, वेदभूषण जी और योगिता भयाना जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो एक और मामला जो सुर्खियों में आया, एक और मामला जिसमें महिला सुरक्षा की भी बात हुई, लाइमलाइट की भी बात हुई, चकाचौंध की भी बात हुई और उसके पीछे के अंधकार की भी बात हुई, षड्यंत्रों की भी बात हो रही है। इंतजार है उस वक्त का जब चार्जशीट फाइल की जाएगी, जब इस पूरे मामले में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जो आरोप लग रहे हैं, उनको परखा जाएगा और सबूतों के आधार पर कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाएगा। तब तक हम और आप सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि समाज किस तरह से बदल रहा है, कहां कब क्या किसके साथ हो जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दें इजाजत।